अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल के साथ मेरा नाम है आमिर जमील। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम एक डिजिटल मल्टीमीटर यानी डीएमएम, जिसको हम एवोमीटर भी कहते हैं, इसकी मदद से रेजिस्टेंस कैसे मेजर कर सकते हैं किसी भी रजिस्टर की या फिर किसी भी चीज़ की जो रेजिस्टेंस है, जो मज़ामत है, उसको कैसे मेजर कर सकते हैं, उसकी पैमाइश कैसे ले सकते हैं। तो ये दोस्तों मेरे पास एक यूनिटी कंपनी का डिजिटल मल्टीमीटर है, डीएमएम है, जिसका मॉडल है UT55। और इसके अंदर मैं अगर आपको बताऊं तो रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए ये देखें, ये जहाँ पर ओहम का साइन बना हुआ है, तो इसका मतलब है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो रेंज है हमारी, ये रेजिस्टेंस की रेंज है और वो है 200 ओहम से लेकर 200 मेगा ओहम। यानी कि हम इस डीएमएम या डिजिटल मल्टीमीटर की मदद से 200 ओहम से लेकर 200 मेगा ओहम तक की रेजिस्टेंस जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि हमने इस डिजिटल मल्टीमीटर की मदद से कैसे रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहला स्टेप जो है वो आपने ये याद रखना है कि इसकी ये देखें दो प्रॉब्स होती हैं, एक रेड और एक काली, यानी कि एक रेड और एक ब्लैक कलर की प्रॉब होती है। इसमें जो ये ब्लैक प्रॉब है, काली प्रॉब है, ये हमेशा इस कॉमन वाले टर्मिनल के ऊपर लगती है। लेकिन ये जो रेड प्रॉब है, ये इन तीनों टर्मिनल्स में से देख के लगाई जाती है कि हमने कौन सा पैरामीटर फाइंड करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने चूंकि रेजिस्टेंस फाइंड करनी है और रेजिस्टेंस का जो यूनिट है वो ओहम होता है, तो ओहम के लिए ये देखें कि इस टर्मिनल के ऊपर ये जो इसका सुराख है, ये जो टर्मिनल है, इसमें यहाँ पर तीसरे नंबर पे ओहम का साइन बना है। इसका मतलब है कि ये जो रेड प्रॉब है हमारी, ये इस टर्मिनल के ऊपर लग जाएगी क्योंकि हमने रेजिस्टेंस की मेजरमेंट करनी है। तो अब मेरे पास यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो कुछ रेजिस्टर्स हैं जिनकी मैं आपको रेजिस्टेंस मेजर करके बताऊंगा इस डीएमएम की मदद से। ये रेजिस्टर्स दोस्तों क्या होते हैं, कितनी किस्म के होते हैं, इसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो पहले बना चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो आप मेरे चैनल में वो जाकर देख सकते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि रेजिस्टेंस क्या चीज़ होती है तो उसके लिए भी एक वीडियो मैंने बनाई हुई है डिटेल में, आप वो भी मेरे चैनल में जाकर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उनका लिंक है, वहाँ पर जाकर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो अब दोस्तों सबसे पहला काम जो हमने इस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए करना है वो ये है कि सबसे पहले आपने ये मेक श्योर कर लेना है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने ये प्रॉब्स जो हैं ये सही से लगा लेनी है। उसके बाद हमने इसको इस पावर बटन की मदद से ऑन कर लेना है। ये देखें ऑन हो गया है। अब यहाँ पर जो हमने सेलेक्टर स्विच की पोजीशन रखनी है, ये देखें इसको हम सेलेक्टर स्विच कहते हैं, ये जो मूव करता है यहाँ। उसके बाद अगला काम ये करना है कि हमने जो अपना सेलेक्टर स्विच है, इसकी जो पोजीशन है वो सबसे हाईएस्ट के ऊपर रखनी है। ये जैसे देखें कि 200 से 200 मेगा ओम के दरमियान में हमारी रेंज थी, तो सबसे हाईएस्ट बनती है 200 मेगा ओम। आप देख सकते हैं कि मैंने इस सेलेक्टर स्विच को 200 मेगा ओम, जो कि इसकी हाईएस्ट रेंज थी, इसके ऊपर सेलेक्ट कर लिया है। अब जिस भी रजिस्टर की हमने वैल्यू मेजर करनी है, उसको यहाँ से ऐसे आपने रजिस्टर को जो है वो इसकी दोनों प्रॉब्स के साथ लगाकर ऐसे टच कर लेना है। तो ये देखें कि ये शुरू में 00 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि अभी हमने बहुत ही हाईएस्ट रेंज सेलेक्ट की हुई है। तो अब इसके बाद हम अपनी रेंज को थोड़ा सा कम कर लेते हैं। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, यहाँ भी सही नहीं आ रही, उसके बाद मज़ीद कम कर लेते हैं। तो ये देखें कि 200 के ऊपर जाकर ये 46.9 शो कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो रजिस्टर इस वक्त मेरे हाथ में है, ये तकरीबन 47 ओहम का एक रजिस्टर है। इसी तरह मेरे पास ये एक और रजिस्टर है, तो इसकी भी मैं जो वैल्यू है, जो रेजिस्टेंस है, उसको इस मल्टीमीटर की मदद से चेक कर लेता हूँ। तो उसके लिए मैं इसको भी ऐसे ही, इसको यहाँ पर ऐसे कनेक्ट करूँगा। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो मीटर है वो 1 शो कर रहा है। तो जब आप ऐसे कनेक्ट करें और आपका मीटर 1 शो करे, तो आपने फ़ौरन समझ जाना है कि आपकी रजिस्टर की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है, लेकिन आपने रेंज जो है वो कम सेलेक्ट की हुई है। तो अब आपने इस रेंज को बढ़ाना है। जब 1 आए तो फिर आपने इसकी रेंज को बढ़ाना है, जब 00 आए तो फिर आपने इसकी रेंज को वापस कम करना है। तो ये देखें कि मैं अब कनेक्ट कर रहा हूँ, तो ये मुझे बता रहा है 0.988 ओहम। अब ये ओहम में नहीं आएगी, ये किलो ओहम में आएगी, क्योंकि ये देखें कि यहाँ पर आपने 2 किलो ओम की रेंज सेलेक्ट की हुई है। तो अगर किलो की रेंज सेलेक्ट होगी तो फिर जो वैल्यू है वो किलो ओम में आएगी। तो इसका मतलब है ये तकरीबन 1 किलो ओम यानी कि 1K का एक रजिस्टर है। तो दोस्तों अगर आप इस डिजिटल मल्टीमीटर के बारे में मुकम्मल तफसील से सीखना चाहते हैं कि इससे हम कौन कौन से पैरामीटर्स मेजर कर सकते हैं, इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इसके कितने मॉडल्स होते हैं, कितनी कंपनीज होती हैं, इसकी प्राइस क्या होती है, मुकम्मल अगर आप सीखना चाहते हैं, तो मैं इसके ऊपर एक डिटेल्ड में वीडियो बना चुका हूँ पहले। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा। यहाँ पे ऊपर एक आई बटन होता है, इसके ऊपर भी क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ आई होगी कि हम एक डीएमएम की मदद से कैसे किसी भी रजिस्टर की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, रेजिस्टेंस की पैमाइश कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको मज़ीद किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ जो हैं वो मिलनी चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि बाकियों का भी भला हो, तो आप दूसरे दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि आइंदा भी आपको इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मिलती रहा करें, तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल एजे इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।